ये है बिहार न्यूज 24, जनता की आवाज। बिहार में किस सरकार को देखना चाहते? इस बार बिहार में किस सरकार को देख रहे हैं? देख रहे तेजस्वी सरकार को। वोट देंगे कि नहीं देंगे? हम नहीं बोल सकेंगे। नहीं, वोट नहीं देंगे तो पुलिस वाला उठा। हम एक ही मरवा जानते हैं कि सरकार बदलना है। बिहार में मतलब लालू यादव को लाना चाहते हैं। जैसे राजनीति में होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम होता है, वोट किसको देंगे नहीं देंगे तो हम अपने मन में रखेंगे। अच्छा, ऐसे बोल रहा है मगर सब है इस मतलब तेजस्वी को। इससे बेहतर है कि मेरे बिहार में विकास हो, विकास पे वोट होगा। वोट तो करेंगे ना? वोट करेंगे कि नहीं? वोट तो करेंगे। अरे यार जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? नाम पूछिएगा। नमस्कार, मैं विनोद झा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। मेरे पीछे जो यह गांव आप देख रहे हैं, यही गांव है वह सलमपुर, जहां की एकजुटता और एक मत, अपने समाज और विश्वास की एकजुटता यह साबित करता है कि आज भी ऐसा तबका है, ऐसा समाज है कि जिसमें एक मत और एक विचारधाराएं पनपती। जी हाँ, यह बिहार के मधुबनी जिले स्थित, जहां के लगभग 1100 घरों में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है। 1100 घरों में लगभग एक ही नाम गूंजता है और वो है तेजस्वी सरकार। पहचान चिन्ह है लालटेन। जी हाँ, पूरे गांव की एक तरफा राय है कि अगर कोई भी बिहार के नौजवानों की आवाज है तो वो है तेजस्वी यादव। और इन सब का वो राय एक तरफा है, एकजुटता है, और ये दर्शाता है कि इस समाज और इस तबके के लोगों में कितनी एकजुटता है। ये कहानी किसी चुनाव प्रचार की नहीं, बल्कि उस राजनीतिक विश्वास की है जो सालों से इस गांव के लोगों ने कायम कर रखा है। आज हम यहाँ पर जब इस गांव में आए हैं तो अभी भी चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, महिलाएं हो, सबकी जुबां पर एक ही नाम है और वो है तेजस्वी यादव, लालटेन छाप। मधुबनी जिले में समीर महासेठ ने यहाँ का कमान संभाल रखे हैं। जनता का कहना है कि वह जाति से और धर्म से ऊपर उठकर तेजस्वी सरकार के बारे में सोचते हैं और उनके लिए बदलाव का एक चेहरा अगर है तो वो है तेजस्वी यादव। और ये हमारे पीछे जो गांव देख रहे हैं, ये वही गांव है जो कि इस गांव के सारे वोटर्स मत एकजुटता और एकजुटता की यह पहचान को कायम रखा है आज। और यह कोई अचंभे की बात नहीं और कोई मैं अपनी तरफ से बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। आइए हम मिलाते हैं गांव के लोगों से और उनका विचार क्या है। ये कहानी किसी चुनाव प्रचार की नहीं, बल्कि विश्वास का है, राजनीतिक विश्वास, अपनी ईद आस की विश्वास जो सालों से इस गांव के लोगों ने कायम कर रखा है। बिहार में किस सरकार को देखना चाहिए? लालू यादव। आप सुनते रहिएगा और देखते रहिए बिहार न्यूज 24। चाचा जी नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हाशिम अली। इस बार बिहार में किस सरकार को देख रहे हैं? देख रहे तेजस्वी सरकार को। तेजस्वी सरकार को देखने के पीछे मकसद क्या है? किस तरीके की उम्मीद भरी, एक आस भरी नजर से देख रहे हैं उनको? हाँ, बहुत बड़ा काम करेगा और करने वाला है, क्या भी है। हाँ जी, आइए तो बीजेपी तो ले दे के डुबा दिया गांव को, बिहार को। जी हाँ, क्या आपको उम्मीद उनसे जुड़ा हुआ है कि आने के बाद वो जब सरकार में और सत्ता में आएंगे तो वो आप लोगों के लिए क्या करेंगे, खास करके बिहार के वासियों के लिए और आप लोगों के समाज के लिए? कौन? जो तेजस्वी यादव जी। बहुत करेंगे, बहुत किया भी है। उनमें जात पात का भावना नहीं है जी, और भाजपा में जात पात का भावना बहुत ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से आप लोग लालटेन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, लालटेन की तरफ। जी, आप नहीं क्यों नाम बता दीजिए। सब लोग एक तरफ से यही कहिएगा, देखिए वो भी इशारा कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम नहीं, कुछ तो बोलिए, बताइए। नहीं, बोलना तो पड़ेगा, कुछ तो बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, वोट तो देंगे ना? वोट देंगे ना? नहीं, वोट देंगे कि नहीं देंगे? हम नहीं बोल सकेंगे। नहीं, वोट नहीं देंगे तो पुलिस वाला उठा के ले जाएगा, पुलिस वाला उठा के ले जाएगा। बताइए, इस बार बिहार में किस सरकार को और किस उम्मीद से आप देख रहे हैं, उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं?
हम एक ही मतलब जानते हैं कि सरकार बदलना है और नया सरकार को लाना है। अब नया सरकार में जो भी आए। जी किस उम्मीद से, किस आशय से आप उनको देख रहे हैं? नौकरी और रोजगार का मुद्दा लेकर के, और तो और कोनो ऐसी बात नहीं है। और विकास चाहिए हम लोगों को बिहार में। कल कारखाना आ जाए अच्छी बात है, उसी को देखते हुए हम लोग इस मरतबा बदलाव करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फजलुर रहमान हुआ। अभी आप बिहार में ही कार्यरत हैं अथवा बाहर कहीं काम कर रहे हैं? नहीं, बिहारी में कार्यरत है, ऑटो चालक है, ऑटो चलाते हैं। इसी गांव से हैं आप? हाँ, सलेमपुर से। कितना उम्र हो गया? 18 साल। 18 साल हो गया। तो इस बार पहली मर्तबा आप वोट करोगे? हाँ जी। है ना? तो पहली बार अगर वोट करोगे तो आपको किस उम्मीद से वोट कर रहे हो आप? जब शिक्षा देना। किस उम्मीद से, मतलब नौकरी चाकरी मिल जाएगा इसलिए? हाँ, नौकरी चाहते हैं। नौकरी के लिए तो किसको करेंगे वोट, किस सरकार को? लालू यादव। लालू को। जी भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद मुर्तजा। सरकार को लाना चाहते हैं? उम्मीद तो करते हैं नया सरकार लाए। नया सरकार, किस तरह का सरकार की उनसे क्या अपेक्षा है आपकी? विकास होना चाहिए। नया सरकार आने से क्या होता है, विकास होता है, विकास आगे बढ़ता है। जो काम रुका हुआ रहता है वो आगे बढ़ता है। आप भी इसी गांव से हैं? सलमपुर गांव से? हाँ, सलमपुर गाँव। थोड़ा जोर से बोलिए। सलमपुर गाँव से। सलमपुरी गांव से ही है। आप अभी नौकरी कहीं बाहर कर रहे हैं या यहीं रहते हैं? ये घरे पर यहीं रहते हैं। ठीक है बेटा, आपका 18 साल हो गया, पहली बार वोट करोगे? यस। तो पहली बार वोट करोगे, आप किस उम्मीद से किस सरकार को लाना चाहते हो बिहार? बिहार में मतलब लालू यादव को लाना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार बढ़े, शिक्षा बढ़े, आगे विकास हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरमान हुआ। मोहम्मद अरमान जी। आप नाम बताओ फिर से। मोहम्मद सलमान। सलमान जी, आप बताइए कि आप रोजगार कर रहे हैं कहीं कि नहीं? गाँव में करते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। गाँव में करते हैं। गांव में करते हैं। क्या काम कर रहे हैं? हलवाई का काम करते हैं। बताइए कि अभी जो नया सरकार लाने जा रहे हैं आप, उससे क्या उम्मीदें और आस बंधी हुई है आप? उम्मीद बने हुए है, जैसे राजनीति में होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम होता है कहीं कहीं, और जैसे तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बिहार में नया सरकार बने और शिक्षा मिले, और बच्चे लोग को जैसे स्कूल हो, अस्पताल हो। जैसे यहाँ पे अस्पताल नहीं है मध्य ज़िला में, गरीब लोग के लिए और मजदूर के लिए परेशानी में रहते हैं, और बाहर में बेंगलोर में या बम्बई में कमाने खटाने के लिए जाते हैं पर पूरा नहीं हो पाता है। तो बिहार का लोग सोच रहे हैं कि इस बार सरकार चेंज करें और ऐसा सरकार लाएं तो हम लोग के लिए विकास करें। तो ये तो और पार्टी के लिए भी हो सकता है, और किसी पार्टी को देंगे, जैसे बीजेपी हुआ या राजद हुआ, ये जदयू हुआ। सोच सर ये है कि जो सरकार अच्छा काम करेंगे हम उसको वोट देंगे। और बड़े बड़े दावे तो जनसुराज भी कर रहा है। जो भी बड़े बड़े, जो हमको सरकार जो पसंद आएगा, जो देख रहे हैं शिक्षा के लिए और जो हॉस्पिटल के लिए, इसके लिए जो कर रहे हैं हम उसको वोट देंगे। अच्छा, फिलहाल अभी लालटेन के लिए बताया? नहीं, फिर लमटेन के नहीं। हम जिसको शिक्षा देंगे, जो जिसको हमको जो नॉलेज लगा है, तो समय तो अभी एक ही दिन का रह गया, आपको सोचने का समय नहीं? सोचने का समय अपने एक टाइम, एक सेकंड का होता है। तो नहीं, तो फिर भी तो अब यहाँ पर तो लोग कहते हैं कि एक तरफा ये गांव है कि पूरा लालटेन को ही देता है। अब जो देखिए, फैला हुआ है, अपना अपना सोच अपना रखा है, हम अपना सोच अपना रखें। तो आप नहीं बताएंगे कौन सी सरकार को ला रहे हैं? हम अपना वोट किसको देंगे नहीं देंगे तो हम अपने मन में रखेंगे। अच्छा, मन में रखे हुए। चलिए ठीक है। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? जी, हजरत अली। जोर से जरा बोलिए। हजरत अली। हजरत अली नाम है। किस सरकार को देख रहे हैं बिहार में इस बार? ये तेजस्वी को दे। ये नया है, एक मिनट तो मौका मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो उनको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग बाहर में रहते हैं, हमको मालूम है जी, जो हम लोग को क्या परेशानी है बाहर में। अच्छा, आप बाहर रहते हैं? लूम चला गया, लूम कारीगर। अच्छा, लूम कारीगर हैं आप लोग। बाहर में करीब हो गया 2-3 महीना। इलेक्शन के ही वजह से आए थे और किसी काम से? दूसरे काम से आए। यहाँ सब तेजस्वी है, सब बोल रहा है ना, जो वेन्यू का है इसलिए ऐसे बोल रहा है, मगर सब है इस मतलब तेजस्वी को मौका हम लोग देंगे। पूरा नवयुवक हैं इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो सब के सब जो हैं तेजस्वी है। जी बेटा, आप मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ जी। मेरा यही कहना है कि 15 या 20 साल से नीतीश कुमार है। मैं 1-2 बार वोट डाला हूँ। और दूसरी नंबर है कि वोट देता है इंसान कि उम्मीद पे देता है
कि मेरे बिहार में नौकरी हो, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने। सबसे पहले बाहर आज किसी को बीमारी होता है बम्बई जाना पड़ता है, कहूँ कहूँ जाना पड़ता है। इससे बेहतर है कि मेरे बिहार में विकास हो, विकास पे वोट होगा और कुछ नहीं। और बदलाव जरूरी है। बदलाव के ये है कि बदलाव चाहते हैं कि नीतीश कुमार कर लिए और कुर्सी एक बार चेंज होना चाहिए। इसके लिए हम जो देखिए विकास जो भी करेंगे अच्छा लाएंगे। बिहार में हमारे मजदूरी देखिए, मजदूरी करते हैं हम सब। मजदूरी के लिए जब बम्बई दिल्ली जाते हैं 12,000 10,000 कमाते हैं। अगर परिवार के साथ हम परिवार के साथ बिहार में अगर रोजगार मिल जाए तो हम परिवार के साथ रहेंगे। ट्रेन का सफर है, किसी का घटना हो गया, मौत हो गया, किसी का ये हो गया, तो इसी वजह से कहते हैं हम सरकार को जो अच्छाई करेगा उसके वोट मिलेगा। अच्छाई के लिए मेरे बिहार में ये होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए और कारखाना सब खुलना चाहिए कि बाहर जो जा रहे हैं बाहर से अच्छा अपने बिहार में रोजगार। अभी तो एनडीए सरकार भी यहाँ पर झंझारपुर जैसे आपके नजदीकी क्षेत्र है वहाँ पर भी हॉस्पिटल, इतने बड़े हॉस्पिटल खोले हैं। उसमें अभी जितना भी सरकारी हॉस्पिटल है नहीं विकास तो नहीं वोट मिलेगा और कुछ नहीं। इस बार मौका दे रहे हैं, उसके बाद मौका नहीं रहेगा। इस बार जो है लालटेन छाप को हम सब विकास समीर कुमार महासेठ को तीसरा बार वोट देने का काम कर रहे हैं। सलेमपुर पंचायत लास्ट विधानसभा। एक सवाल और आपसे है कि समीर कुमार महासेठ की वजह से आप लोग उनको वोट करेंगे अथवा तेजस्वी सरकार की वजह से? नहीं, तेजस्वी सरकार की वजह से हम वोट कर रहे हैं। एक बार मौका दे रहे हैं, उसके बाद मौका देने का मौका नहीं देंगे। चलिए धन्यवाद आप। हाँ भाई साहब बेटा इधर आ जाओ। नाम कहा अपना नाम का? हाँ क्या नाम हुआ भाई साहब? वोट तो करेंगे ना? वोट करेंगे कि नहीं? वोट तो करेंगे यार, जो जवान जुहान हो एक लाइन बोल तो वोट करोगे कि नहीं? वोट तो करेंगे। कौन सी सरकार को देखना चाहते हो? ओ ये लालू का बेटा है भी हो लेकिन अच्छा काम करे। हाँ। मतलब तेजस्वी सरकार को, लालटेन छाप। क्या नाम हुआ आपका? तबरेज। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद परवेज। जोर से बोलिए। मोहम्मद परवेज। अच्छा परवेज जी, आप ये बताइए कि कौन सी सरकार को देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को। ठीक है, लालटेन छाप। हाँ लालटेन। हाँ नेताजी को लीजिए। नेताजी समीर आप आपका गांव सुनिए, आपका गांव चर्चे में आ रहा है कि आपका गांव एक तरफा है पूरा लालटेन को। लालटेन से क्या आशा और उम्मीद जुड़ा हुआ है आपका, बताइए। सुनिए, लालटेन बहुत फायदा हमको देता है जी, बहुत ज्यादा। समीर महासेठ जो है हमारे गांव का बहुत विकास करता है। अब बेचारा के एक ठो फोन करते हैं तो दौड़ के चले आता है जी। बहुत अच्छा आदमी है। हम लोग पूरा गांव वही के देंगे लालटेन को। पूरा गांव में क्या लगभग कितने घर होंगे नए पुराने लेके? 1000 घर। 1000 लपेट में है, ज्यादा ही होगा, कम नहीं। अच्छा, यानी 1100 का तो चर्चा है कि 1100 के करीब है गांव में घर। तो आप लोग लालटेन को ही दे रहे हैं? एकदम पूरा लालटेन को जी। भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? नाम पूछिएगा। अरे नाम तो पहले पूछेंगे तभी ना लोग जानेंगे। मोहम्मद अनवर अली। अच्छा अनवर साहब, आप जरा मुझे बताइए बिहार में किस सरकार को आप देख रहे हैं? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। आप भी इसी गांव के हैं? जी जी। आप बाहर कहीं रहते हैं या यही गांव में? घरे रहते हैं। यहीं रहते हैं। कोई रोजगार अपना? क्या रोजगार कर रहे हैं? कुछ नहीं, वैसे ही इधर उधर में रहते हैं। अच्छा, इधर उधर में ही रहते हैं। चलिए ठीक है, खेती बाड़ी में करते हैं। धन्यवाद। बेटा वोट तो करोगे आप? इधर आ जाओ। अरे नाम बताओ यार, नाम बताने के लिए वो बताएगा। नाम मोहम्मद जावेद। हाँ, मोहम्मद जावेद। किस सरकार को वोट दोगे अब? लालू सरकार को। लालू सरकार को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब कौन मीडिया साहब? ये सब सामने हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है, नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद कासिम अली है जी। मैं विजय सलेमपुर पंचायत का रहने वाला हूँ जी। और मेरा घर सलेमपुर में है जी। और अभी जो सोच है 15 साल हम लोगों ने देख लिया सरकार को जी। कुछ विकास नहीं है। विकास रोड बनाया है लेकिन शिक्षा के नाम को चौपट कर दिया है। जो भी बच्चा आज मैट्रिक के इंटर में है उसको ABCD नहीं आता है। उन्होंने सीधे उस पास करना है तो पास करना है, पास करने का कर दिया है, एजुकेशन खत्म कर दिया। और दूसरी बात है वो जो है उस सरकार हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा करती है जो भाजपा की सरकार है जी। मुसलमानों को बहुत तंग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए बुलडोजर चला के क्या क्या करके मुसलमान को सताया जा रहा है। इसीलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, रोजगार चाह रहे हैं, जो रोजी रोजगार मिले, सभी को बढ़िया से रोजगार हो। और इसीलिए
हम लोग सोच रहे हैं जी इस मरतबा सरकार को बदल दें और हम लोग का मुद्दा है जो नया जनरेशन का हो, जैसे तेजस्वी है नया जनरेशन का है, उनका बाप भी 15 साल किया तो वो तो पुराने मूड का लोग थे। अभी नया जनरेशन में हम लोग को देखना है जो 5 साल उसको देंगे टाइम, जो क्या कर रहा है तेजस्वी इतना वादा करके। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस मरतबा तेजस्वी का सरकार बनाया जाए और आरजेडी को हम लोग समर्थन करेंगे, आरजेडी को वोट करेंगे। तो आपने अभी सुना कि यहाँ पर लोग एक युवावस्था में तेजस्वी यादव को अपने उभरते चेहरे के से देख रहे हैं। उनका उभरता हुआ चेहरा, उनका पसंदीदा और युवा चेहरा, और यहाँ का भविष्य नहीं बिहार का भविष्य के तौर पर यह देख रहे हैं। साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव के नज़रिए से ये लोग सरकार को बदलना चाहते हैं और इनका मानना यह है कि अब तक जो भी सरकार हमारे एनडीए सरकार में है वह सही तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनसे ग्रामीणों को कहीं न कहीं आहत पहुंचता है और आहत होने के कारण ये आरजेडी सरकार को वोट करने जा रहे हैं।